जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 की गणित। कक्षा 12 की गणित में दोस्तों आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर यानी 2 है, लेसन का नाम हमारा 2 है। इस लेसन में जितनी भी सवालें विगत वर्षों में यानी जितने वर्षों में पूछी गई हैं सवालें, उन सभी सवालों को आज के इस क्लास में हम दोस्तों कवर करेंगे। और ये जो हमारा पाठ का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यही क्या हो जाता है हमारा इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है। और ये कक्षा 12 की गणित है दोस्तों। ये जो आज की क्लास रहेगी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो जितने भी डाउट और जितने भी आपके कन्फ्यूजन है वो सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए समझते हैं। पहला जो हमारा दोस्तों फार्मूला है, कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको क्या करेंगे, इस माइनस को हम आगे ले लेंगे यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये तीन हमारे क्या होंगे, अगर इनके एंगल में आपको माइनस दिखेगा तो उस माइनस को हम सिंपली आगे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो हमारे दोस्तों ये तीन फार्मूले और हैं, इसमें क्या होता है, जब एंगल में आपको माइनस दिख गया, क्या दिख गया, माइनस दिख गया, तो इसमें क्या लगाएंगे, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स कर देंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स कर देंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स कर देंगे। यानी जो भी एंगल में होगा उसको हम पाई लगा के उसको हम ऐसे तरीके से लिख लेंगे। तब उसके बाद हल करेंगे तो आपको क्या होगा, इस मान में जो वैल्यू आएगी वो उत्तर मैच कर जाएगा और गलत नहीं होगा दोस्तों। अब उसके बाद जो दोस्तों हमारे अगले फार्मूले होते हैं, ये फार्मूला हमारा नंबर 7, ये कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। कोसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। और क्या होता है दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, जो एंगल दिया रहेगा उसको दोनों को जोड़ करके वही वन माइनस एक्स वाई दोनों गुणा करा के नीचे लिख देंगे। ये हमारा फार्मूला बन जाता है दोस्तों। और जो हमारा होता है 11 नंबर फार्मूला, क्या कह रहा है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो हमारा है, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोनों में कि जब यहाँ पर आपका क्या होगा, प्लस होगा, जब प्लस होगा तो ऊपर रहेगा प्लस और नीचे कर दिया जाएगा माइनस। लेकिन जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो ऊपर कर दिया जाएगा माइनस और नीचे कर दिया जाएगा प्लस। जैसे अगर आपको पता होगा तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, सेम उसी पे ये भी है दोनों। तो आपको चाहे जैसे भी रिलेट करके आपको याद रखना है। हमने बताया जब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई रहेगा तो ऊपर क्या करना है, आपको प्लस रखना है। जब नीचे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई रहेगा तो ऊपर क्या करना है, आपको माइनस और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस। इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, सूत्र में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा दोस्तों। और ये जो हमारे तीन और फार्मूले हैं, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाल में इनका यूज हो जाता है। देखिए, अगर टू टेन इनवर्स रहेगा, आपको क्या पूछेगा, साइन इनवर्स के पदों में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स 2x बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का जो वैल्यू होगा वही यहाँ पर लिख देंगे, एंगल जो हमारा होगा। अगर टू टेन इनवर्स एक्स रहेगा तो टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कास के पदों में क्या होगा दोस्तों, कास इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक फार्मूला हो जाता है कास के पदों में। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन के पदों में टेन इनवर्स 2x प्लस बटे वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला टेन इनवर्स के पदों में। तो ये दोस्तों हमारे तीन फार्मूले और हैं। इन फार्मूलों को आपको क्या करना है, एक या दो बार दोस्तों मतलब कि वीडियो रोक करके आपको क्या करना है, लिखना है। जब आप एक से दो बार इसको क्या करोगे, लिख दोगे कॉपी में, तो आपको इस सूत्र से जो कन्फ्यूजन आते हैं वो सूत्र से आप कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और आप क्या करोगे दोस्तों, सवाल को बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। तो चलिए समझते हैं सवालों को। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, सवाल नंबर जो हमारी पहली है, कह रहा है कि काट इनवर्स माइनस वन बटे रूट थ्री का मुख्य मान होगा। ये हमारा 2022 में पूछा गया था दोस्तों। और 2022 में ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। तो हमने अभी आपको बताया दोस्तों कि काट इनवर्स
माइनस एक्स का हमने फार्मूला बताया आपको, पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। अगर आपको एंगल माइनस में दिया रहता है तो हमने बताया पाई माइनस काट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये एक्स के स्थान पे क्या है 1/3 है, इसको लिख देंगे ऐसे। अब आप ध्यान से समझिए दोस्तों, ये पाई है, ये माइनस, ये कॉट इनवर्स और 1/√3 कितने का मान है। तो आप इस मानों को क्या करें, जो हमारा त्रिकोणमितीय का टेबल होता है उस टेबल को आप याद करेंगे तभी इन सवालों को आप कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको टेबल नहीं याद है तो हमने अपने जो हमारा चैनल है इस चैनल पे हमने वीडियो डाला है त्रिकोणमितीय टेबल, आप उस वीडियो को देख करके तब इस क्लास को अटेंड करेंगे तो आपका जो भी ये त्रिकोणमितीय टेबल यानी सारणी से जो भी कन्फ्यूजन है त्रिकोणमिति के मान से, ये सारे कन्फ्यूजन आपको वहीं से दूर हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं आगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख करके त्रिकोणमितीय टेबल को याद करके तब वीडियो को देखें दोस्तों। तो इसको ध्यान से समझना दोस्तों, ये हमारा होता है कॉट 60 का मान, 60 का हम लिख सकते हैं पाई/3, यानी हो गया कॉट 60, ये काट से ये काट कट जाएगा तो क्या आएगा आपका पाई माइनस पाई/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर एक लगाएंगे, इसका गुणा इधर कराएंगे, इसका गुणा इधर कराएंगे, इसका कराएंगे तो आएगा आपका 3 पाई माइनस पाई बटे का 3। अब आप इसको क्या करेंगे, ये 3 पाई है 1 पाई है घट जाएगा, क्या बचेगा आपका 2 पाई बटे का 3, ये क्या हो जाएगा उत्तर। इसको क्या करना है, ऐसे ही आपको क्या करना है दोस्तों, लगाना है। और चलते हैं अगली सवाल। देखिए दोस्त, इसको कैसे लगाएंगे, कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान होगा। ये हमारा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको आप कैसे लगाएंगे चलिए समझते हैं दोस्तों। ये tan इनवर्स, ये √3 किसका मान है, tan के पदों में tan 60 का मान है, और tan 60 को आप लिख सकते हैं क्या पाई/3। ये माइनस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स। अभी हमने बताया ये क्या दिया है, एंगल में माइनस दिया हुआ है दोस्तों। जब ये एंगल में माइनस है तो इस एंगल इसको हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, यानी ये tan से tan कट जाएगा तो आपका बचेगा पाई/3 माइनस, इसको लिखेंगे क्या पाई माइनस कॉट इनवर्स 3। अब ये पाई/3, ये माइनस, ये पाई, ये कॉट इनवर्स, ये कॉट पाई/, कितने का मान है दोस्तों, ये है √3, तो √3 मान होता है आपका काट में 30 अंश का मान यानी पाई/6। अब क्या हो जाएगा, ये काट से काट कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई/3 माइनस, ये आ जाएगा पाई, यहाँ पर बच जाएगा पाई/6। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करना है, यानी पाई/3, ये माइनस अंदर गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा माइनस पाई, माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस पाई/6। अब क्या करेंगे, इन पूरे को हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर एक लगाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे आप, आएगा क्या 6, और इसका भाग कराएंगे 3 दूनी 6 2 पाई हो जाएगा, इसका भाग कराएंगे आएगा 6 पाई, इसका भाग कराएंगे आपका आएगा पाई। अब इन सभी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 6 पाई है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, ये क्या है 2, यहाँ पर 1, कितना हो जाएगा 3, 3 पाई हमारा प्लस में माइनस ये 6 पाई माइनस में बटे 1 घटा देंगे क्या आ जाएगा -3 पाई/6, इसको काट देंगे क्या आ जाएगा माइनस पाई/, करना हम 3 दूनी 6 कट जाएगा, यहाँ आएगा 2 आपका, आ जाएगा पाई/2। इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, इसको लगाना है। तो आप यहाँ से एक तरीके से और लगा सकते हैं इसको, ऐसे तरीके से, ये हम ना पाई/3 रहने देंगे इसे, ये माइनस है माइनस, इसको आप सॉल्व कर लीजिए कोष्टक के अंदर, यहाँ पर जाएगा 6 पाई, यहाँ पर जाएगा पाई, यानी हो जाएगा 6 पाई माइनस का पाई बटे का 6। आप घटा दो क्या आ जाएगा 5 पाई/6, ये माइनस है माइनस, ये पाई/3, इसका गुणा इधर कराओगे, इसका गुणा इधर कराओगे तो आ जाएगा 6 पाई, ये हो जाएगा 5 ये 15 पाई, ये बचेगा हमारा क्षेत्रीय का 18। अगर आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये घटेगा तो कितना बचेगा आपका 9 पाई बटे का 18, लेकिन बड़ा हमारा 15 है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस। अगर आप इसको काट देते हो 9 1 9 दूनी 18, यानी आएगा आपका -पाई/2। तो आप इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, आपको जो तरीका पसंद आए वैसे ही कर सकते हैं। ये मेरे प्यारे दोस्त, अगली जो सवाल हमारी 3 है, कह रहा है कि साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये साइन इनवर्स -√3/2 है। अभी हमने आपको बताया था कि भैया अगर साइन इनवर्स x माइनस का x दिख जाए तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स
√3/2। अब आपको पता होगा दोस्तों कि √3/2 कितने अंश का मान है साइन के पदों में, तो माइनस ये साइन इनवर्स ये होता है साइन 60 का मान। और 60 को हम अगर लिखना चाहे पाई के रूप में, तो पाई/3 लिखेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा पाई/3, ये साइन से साइन कट जाएगा, आ जाएगा आपका माइनस पाई/3। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर। इसी तरीके से क्या करना है आपको भी दोस्तों, सवाल को लगानी है। अब चलिए अगले सवाल पर। देखिए दोस्त, इसको हम कैसे लगाएंगे। ये दिया है हमारा साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x। अब आपको पता होगा दोस्तों साइन इनवर्स ये 1/2 साइन का कितने मान होता है, साइन 30 का मान होता है, यानी पाई/6 बराबर tan इनवर्स x। ये कट जाएगा तो हमारा आएगा पाई/6 बराबर tan इनवर्स x। अब आप अगर ये tan इनवर्स हमारा है, tan इनवर्स को अगर आप बराबर किस तरफ लाओगे तो ये हो जाता है हमारा tan, और क्या हो जाएगा पाई/6 बराबर क्या हो जाएगा x। अब आपको पता होगा दोस्तों ये tan पाई/6 यानी tan पाई का मान 180 अगर भाग कराएंगे कितना आएगा 30, और बराबर क्या बचेगा x। और tan 30 का मान जो होता है हमारा दोस्तों 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3, यही क्या हो जाएगा हमारा x का मान हो जाएगा दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका क्या बताना है, आपको मुख्य मान बताना है। तभी हमने बताया कि अगर कास इनवर्स -x रहेगा तो इसको क्या करेंगे, पाई माइनस कास इनवर्स x कर देंगे। इसी तरीके से इसको भी तोड़ेंगे, पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। अब आपको पता होगा दोस्तों ये कास इनवर्स है, ये 1/2 कितने का मान होता है कास के पदों में, तो होता है 60 का मान, यानी पाई/3 आएगा। अब ये कास से कास कट जाएगा तो हमारा पाई/3। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर 3 इधर 1, यानी 3 पाई माइनस पाई बटे का 3 घटा दोगे आएगा 2 पाई/3। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर। इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, इस सवाल को लगाना है। मेरे प्यारे दोस्त, हमारी जो सवाल नंबर 5 है, कह रहा है कि यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर a है तो साइन a का मान निकालना है। ये हमारा 2018 में सवाल पूछा गया था दोस्तों। इसको हम कैसे करेंगे चलिए आपको समझाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि tan इनवर्स ये दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, बराबर क्या है a। अगर आप इसको इस तरफ पंचांतर करोगे, जो इनवर्स है ये क्या बन जाएगा हमारा, इनवर्स हट जाएगा आपका, यानी 3/4, और क्या आ जाएगा tan a। अब आपको पता होगा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में एक सूत्र होता है जिसको हम कहते हैं लाल बटे का कक्का। अगर आपको नहीं पता है तो इसको जान लीजिए। ये साइन होता है, ये कास होता है, ये tan होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे का आधार। तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय बनाएंगे। ये एंगल है तो इसको यहाँ पर रख देंगे। और लंब का मान हमारा दिया हुआ है 3, आधार का मान दिया हुआ है 4। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो ये लंब का मान 3 का वर्ग, आधार का मान 4 का वर्ग, 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, इधर के स्क्वायर है, के स्क्वायर बराबर इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये के स्क्वायर है, इसी बन जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर घात बराबर है, आधार की तुलना कर लेंगे, के बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 आ गया। यानी यहाँ से जो हमारा कर्ण आ गया दोस्तों कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको चाहिए क्या, साइन ए चाहिए, जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, यानी साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ से आपको मिल गया, क्योंकि ए एंगल सेम है दोनों में, तो जो लंब इसके लिए बनेगा वही लंब इसके लिए भी बनेगा। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 3, और कर्ण का मान हमारा आ गया 5, यानी साइन ए बराबर आपका मिल जाएगा 3/5। दोस्तों इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है, यही आपका आ जाएगा उत्तर। दोस्तों इस सवाल को और एक मेथड से लगाया जा सकता है, लेकिन ये मेथड जो है अच्छा मुझे लगा, और ये मेथड समझाने में भी अच्छा है, आपको समझ में भी आया होगा, इसीलिए हमने इस मेथड का उपयोग किया है दोस्तों। तो सवाल अच्छी लगी होगी, नहीं समझ में आई है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर देखें। चलिए मेरे प्यारे दोस्त,
सवाल नंबर जो हमारा 6 है, इसको कैसे करेंगे। कह रहा है कि cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसको हम कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। तो हमने आपको अभी बताया था दोस्तों कि cos इनवर्स -x बराबर क्या हो जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। ये हमने बताया था दोस्तों। इसको क्या करेंगे हम, cos इनवर्स -1/√2 है, इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 लिख दिए दोस्तों। अब क्या आपको पता है कि 1/√2 कितने अंश का मान होता है cos के पदों में। तो आपको पता होगा दोस्तों 1/√2 मान होता है cos 45 को हम लिख सकते हैं π/4। अब ये cos से cos हमारा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका π/4। यहाँ पर एक लगाएंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका तो इधर आ जाएगा 4π, इधर जाएगा तो पाई, यहाँ पर आ जाएगा 4 का नाम 4, इसको घटा देंगे 3π/4। ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर। इसी तरीके से आपको दोस्तों सवाल को लगाना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -√2 का मुख्य मान हो जाएगा। दोस्तों सवाल समझ में आई होगी। अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि sin इनवर्स sin 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा 2020 में सवाल पूछा गया था दोस्तों। इसको कैसे लगाएंगे समझते हैं दोस्तों। ये हमारा है sin इनवर्स, ये है sin 7π/4। अब बहुत से मित्र क्या करेंगे, ये साइन से साइन काट देंगे और सोचेंगे हमारा 7π/4 आंसर आ गया। ये आपका गलत है दोस्तों। अगर आप साइन से साइन काट देते हो तो यहाँ पर इसका देने का मकसद क्या है, तो इसको क्या करना है आपको, ऐसे साइन जैसे आपको कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा कि साइन 360 अंश का मान बताइए, साइन 1010 का मान 1030 का मान बताइए। उसी तरीके से आपको क्या करना है, साइन 7π/4 का मान निकालना है। हम इसको तोड़ सकते हैं 2π माइनस π/4। कैसे हमने इसको समझ लिया दोस्तों, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 में से एक जाएगा क्या आएगा हमारा 7 आएगा, नहीं आएगा। अब ये 360 है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे चतुर्थांश से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारा साइन इनवर्स है, ये साइन है, इसको हमने तोड़ दिया किसमें, 2π माइनस π/4 में। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये साइन इनवर्स, ये हमारा साइन, ये 2π का मतलब क्या होता है 360, पाई का मतलब 180 और 2π मतलब क्या हो जाएगा 360। और 360 का मतलब क्या, जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो नो चेंज, मतलब साइन का साइन रहेगा। लेकिन ये माइनस हो रहा है, घट रहा है। जब 360 में घटेगा तो किस में आएगा, चौथे चतुर्थांश में आएगा। और चौथे चतुर्थांश में हमारा जो साइन होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। और ये π/4। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारा साइन इनवर्स, ये माइनस है तो इसको हम आगे ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा साइन π/4। अब ये साइन साइन कट जाएगा, आएगा हमारा माइनस π/4। ये क्या हो जाएगा, अब उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों, इस सवाल को लगाना। तो अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि काट इनवर्स कोष्टक में 1/रूट के अंदर x² - 1 कोष्टक बंद, जो x का मान हमारा है 1 से बड़ा होना चाहिए, को सरलतम रूप में लिखिए। ये हमारा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे, अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना, मतलब खुद से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो हमारा है, ये जो क्वेश्चन मतलब x है, ये क्या है, रूट के अंदर फंसा हुआ है। अब आप इस x का ऐसा मान सोचना पड़ेगा कि जो क्या हो, बाहर निकल सके रूट से, और बाहर से निकलने के बाद क्या हो जाए, कॉट बने। क्योंकि जब कॉट बनेगा तब क्या होगा, हम कॉट से कॉट काटेंगे, तभी इसको हम सरल कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि x बराबर हम कौन से ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात माने। तो क्या करना है, आपको सूत्र पता होगा दोस्तों, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। अगर हम इसको दोस्तों
अगर इसको हम tan बना लें, क्या बना लें tan, तो ये बन जाएगा हमारा cot पलट के, क्योंकि 1/tan थीटा बराबर क्या होता है आपको cot थीटा होता है। तो आप ध्यान दीजिए ये साइन वाला आप कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको इसको क्या लाना पड़ेगा tan। जब हमारा tan आएगा तभी हम इसको cot में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर यहाँ पर x होता तो हम साइन और cos के बारे में सोच सकते थे, लेकिन ऊपर 1 दिया है तो ये साइन और cos के बारे में आप सोचेंगे तो गलत है। फिर अगर आप यहाँ पर करेंगे तो दोस्तों हमारा cot है, अगर cot को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। ये भी हमारा सोचना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा है यही काम आएगा। अब इस सूत्र से कैसे काम आएगा दोस्तों, अगर इस माइनस को इसके स्थान भेज दे और tan को इसके स्थान में भेज दे तो हमारा क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लिखेंगे माना x बराबर सेक थीटा। जब हमने x बराबर मान लिया सेक थीटा दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये कॉट इनवर्स 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या हो जाएगा दोस्तों कॉट इनवर्स 1/रूट के अंदर, ये देखिए हमने बताया ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर आ गया tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan स्क्वायर है तो रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर tan का स्क्वायर है तो tan आ जाएगा बाहर। यहाँ पर कॉट इनवर्स ये बन गया 1 का tan थीटा। क्या बन गया दोस्तों tan थीटा। अगर आप इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स ये आ जाएगा कॉट थीटा। अब ध्यान से दीजिए ये कॉट कट गया तो यानी बचा क्या आपका थीटा बच गया दोस्तों। अब यहाँ पर लिख देंगे आगे यहाँ पर लिख देते हैं कि थीटा का मान रखने पर, जब आप थीटा का मान रखोगे दोस्तों तो थीटा हमारे क्या यहाँ से थीटा आपको निकालना पड़ेगा। जब इसको बराबर किस तरफ ले जाओगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यानी सेक इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा आपका थीटा आ जाएगा। यानी थीटा बराबर आ जाएगा सेक इनवर्स का x। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर। इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों लगाना है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये अभी हमने इस तरफ जितने भी चीज़ बताई ये आपका सब रफ का कार्य है। इसको आपको क्या करना है अपने से ही सोचना है। अब ये सोचना कैसे आएगा दोस्तों, आपको सवालों को जब प्रैक्टिस करेंगे कुछ सवालों को, आपकी जो कैपेसिटी है सोचने की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी और आप सवालों को बहुत अच्छी से बहुत जल्दी से समझ लेंगे। इसलिए इस सवाल को क्या करना है आपको 1-2 बार प्रैक्टिस में इस तरीके से सवालों को और लाना है। तो दोस्तों ये सवाल होता है हमारा पूर्ण। अब चलते हैं अगली सवाल पर। देखिए दोस्तों जो सवाल हमारी 9 है, कह रहा है कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या बताना है आपको मुख्य मान बताना है। ये हमारा 2023 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए दोस्त ये हमारा है कोसेक इनवर्स ये 2। आपको पता होना चाहिए कि कोसेक में 2 किसका मान होता है, कोसेक में 2 होता है कोसेक 30 का मान। कितने का होता है 30 का मान। अगर ये हमारा 30 का मान है दोस्तों तो हमने कोसेक इसको क्या कर दिया π/6, यानी ये 2 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया कोसेक π/2, क्योंकि ये पूरे का मान क्या होता है 2 होता है। अब ये कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो क्या आ जाएगा उत्तर, यानी π/6 आ गया। यही क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर। अगली जो सवाल हमारी है कह रहा है कि सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा क्वेश्चन 2023 में आया था दोस्तों। इसको कैसे करेंगे, तो अभी हमने बताया कि सेक इनवर्स -x का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, यही होता है फार्मूला। तो इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स ये √2। हमने इस माइनस को आगे लेंगे तो क्या तोड़ देंगे ऐसे तरीके से बना देंगे। ये हमने इस सूत्र की मदद से ऐसे बना लिया दोस्तों। अब क्या करना है, ये पाई है ये सेक इनवर्स ये √2 कितने का मान है, तो पता होगा आपको सेक π/4 यानी 45 का मान है। ये 6 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा π/4। यहाँ पर 1 लगाएंगे, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, क्या आ जाएगा 4π - π/4। ये घट जाएगा आपका आएगा 3π/4।
4। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।